Hello everyone, welcome to daily 8 p.m. IQ plus टारगेट RRB NTPC सीरीज। हम कर रहे हैं इस सीरीज में जनरल स्टडीज हिस्ट्री के लेक्चर हमने स्टार्ट कर दिए थे और आज हम करने वाले हैं रिलीजियस मूवमेंट जो हुई थी 15 से लेकर 16 सेंचुरी तक। वो आज मैं इस लेक्चर में कवर करवाऊंगा। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस सीरीज में कवर करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज आपका रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिलीजियस मूवमेंट इन 15th टू 16th सेंचुरी, जो भी मूवमेंट्स हुई थी उनके क्वेश्चन हम करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो लिस्ट दी गई है। लिस्ट वन में कुछ सेंट्स के नाम है, कुछ संत के नाम है, और लिस्ट टू में कल्ट, जो भी उनके धर्म पंथ थे, जो भी उनके पाथ्स थे उनके बारे में दिखाया, उनके बारे में लिस्ट टू में लिखा गया। ए देखते हैं, ए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। शंकर देवा, ए शंकर देवा। सो इसका होगा आपका फोर्थ, एक शरण धर्मा। इनका जो धर्म पंथ था उसे हम कहते हैं एक शरण धर्मा। जगजीवन, बी की बात करें जगजीवन की, तो जो उनका कल्ट था, धर्म पंथ था, उन्हें उसको हम कहते हैं सतनामी। नेक्स्ट सी नंबर पर है लालगिर और लाल बेज। इनका जो धर्म पंथ था, जो भी पाथ ये फॉलो करते थे, जो भी अपने फॉलोअर्स को सिखाते थे उस पाथ के अकॉर्डिंग, तो वो था सेकंड है जो अलखनामी इज द करेक्ट, अलखनामी। और डी का रहेगा गोविंद प्रभु का, जो फर्स्ट है, फर्स्ट महानुभाव पंथ। तो मैंने इसमें बताया लिस्ट वन में कुछ सेंट्स के नाम है और लिस्ट टू में उनके कल्ट धर्म पंथ के बारे में दिया गया है, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ए का रहेगा फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। गीता गोविंदा दी फेमस पोएम वाज रिटन बाय। गीता गोविंदा एक पोएम थी बहुत जानी मानी, वो आपको बताना इन चारों में से किसने लिखी थी वो पोइट, किसने उसका कंपाइलेशन किया था। ए जयचंद्र, बी जयदेवा, सी जय सिम्हा, डी जयंत। आपको करेक्ट आंसर चूज करना और बताना इनमें से गीता गोविंदा किसने कंपाइल की थी, कौन से कवि थे जिन्होंने इस पोएम को कंपाइल किया था। बी ऑप्शन जयदेवा, जयदेवा यहाँ पे करेक्ट होगा। जयदेवा ने गीता गोविंदा जो पोएम है उसको कंपाइल किया था, उसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कबीर वाज द डिसिपल ऑफ। डिसिपल का मीनिंग होता है चेला, गुरु चेला जिसे हम बोलते हैं। और आपको बताना है कबीर किसका स्टूडेंट था, किसका चेला था इन सब में से। ए ऑप्शन नानक, बी रामानुज, सी शंकराचार्य, डी रामानंद। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ। कबीर वाज द डिसिपल ऑफ रामानंदा। कबीर रामानंदा का स्टूडेंट था। फोर्थ है, वो फाउंडेड द फोर मठाज मोनेस्ट्रीज जिसे हम बोलते हैं। मोनेस्ट्रीज में क्या होता है, जो भी संत महाराज होते हैं वो वहां पर रहते हैं, और कम्युनिटी में भी हो सकते हैं, सिंगल भी वहां पर रह सकते हैं, और जो भी काम होते हैं वहीं पर करते हैं मठ में। और आपको बताना इस क्वेश्चन में, फाउंडेड द फोर मठ्स इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के चारों कॉर्नर्स में 4 मठ की स्थापना किसने की थी। सो ऑप्शन ए में शंकराचार्य, बी में रामानुजाचार्य, सी में भास्कराचार्य, डी में माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य यहाँ पे करेक्ट होगा। शंकराचार्य को हिंदू जो धर्म है उसमें सबसे बड़े गुरु का टाइटल हम इसी को देते हैं। इन्होंने ही स्थापना की थी 4 मठ की इंडिया के 4 कॉर्नर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें भी लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 में, यहाँ पे लिस्ट 1 में दिया गया है सेंट्स
और लिस्ट टू में रीजन्स, और आपको बताना है कौन सा संत किस रीजन से बिलोंग करता है। ए ऑप्शन में चैतन्य महाप्रभु, ये बिलोंग करते हैं ए ऑप्शन ए में देखते हैं वन बाय वन करके। ए चैतन्य महाप्रभु, ए का आंसर ए बी सी डी। सो पहले देखते हैं ए का। ए में चैतन्य महाप्रभु हैं और ये बिलोंग करते हैं बंगाल से। बंगाल करेक्ट हुआ, ए का हो गया फोर्थ। बी गुरु नानक का तो आपको पता होगा, पंजाब, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर है तुकाराम कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसका होगा आपका सेकंड, सी का सेकंड, वो है आपका महाराष्ट्र। तुकाराम इस रीजन से बिलोंग करते हैं। डी है शंकराचार्य, जिन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी, वो बिलोंग करते हैं आपके मालाबार रीजन से। सो ये आपके कोड्स थे, ये मैंने मैच करवा दिए। सो इसका आंसर होगा ए इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, और यहाँ पे सेंट्स और पोइट्स के नाम दिए गए, और आपको लैंग्वेज ऑफ द कंपाइलेशन, और इनकी लैंग्वेज बताने कंपाइलेशन की, जिस लैंग्वेज में ये अपना काम करते थे या जो भी इनका काम था, जैसे पोएम्स वगैरह लिखना और सेंस के सर्व्स जो भी वर्सेज होते थे वो लिखने का काम किस लैंग्वेज में ये लोग करते थे, ये आपको बताना। वन बाय वन देखते हैं। ए मीराबाई, पहले ए का देखते हैं, ए का क्या होगा, सेकंड है जो हिंदी, इन्होंने जो अपना काम किया था उसकी कंपाइलेशन हिंदी में की थी, हिंदी में सारा काम किया था इन्होंने, सेकंड। फिर है बी का, बी त्यागराजा, बी का रहेगा थर्ड तेलुगु, थर्ड यहाँ पे। सी का और डी का देखते हैं अब। चंडीदास ने अपना काम किया था, जो लैंग्वेज थी कन्नड़ लैंग्वेज में इन्होंने अपना काम किया था। डी है पुराण दरदास, इन्होंने अपना काम किया था बंगाली में। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स, यहाँ पे कुछ सेंट्स के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए का भी है, जैसे नामदेवा, रामानंद, और फोर्थ है नानक। और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनका लिखना है, भक्ति मूवमेंट्स में कैसे कैसे अपीयर हुए। सबसे पहले जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले नंबर 1 पर आता है, किसका नाम, सेकंड जो है नामदेवा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें, सबसे पहले सेकंड नामदेवा, फिर उसके बाद रामानंदा जो गुरु थे, किसके गुरु थे, कबीर के। फिर आता है थर्ड के बाद आता है फिर आपका फर्स्ट, अभी गुरु थे, किसके गुरु थे, कबीर के, तो फर्स्ट आ गया। फिर नानक, तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, 1, 4, तो इसका आंसर होगा ये, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच फिलोसफिकल सिस्टम वाज फाउंडेड बाय वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने कौन सा दर्शन शास्त्र के सिस्टम की स्थापना की थी, ये आपको बताना। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी सुधा द्वैता की स्थापना, एक फिलोसफिकल सिस्टम है ये, इसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। ये सारे ए सी डी में ये भी सारे फिलोसफिकल सिस्टम है, अलग अलग लोगों ने इनका फाउंडेशन की थी। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में आएगा, विच फिलोसफी सिस्टम इज कॉल्ड द अद्वैता। अद्वैता किस फिलोसफी को हम कहते हैं,
अद्वैत हम बोलते हैं शंकराचार्य जो थे, उन्होंने जो भी अपनी फिलोसफी का वर्क किया था, जो भी इनका दर्शन शास्त्र से रिलेशन है, उसे हम बोलते हैं अद्वैता। सो ए इज द करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंट्स वाज दैट दे, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है और आपको इनमें से ढूंढना है कॉमन फीचर जो सभी भक्ति सेंट्स का था वो क्या था। सो 1 बाय 1 करके देखते हैं। 10th का ऑप्शन नंबर ए, कंपोज देयर वर्सेज इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देयर फॉलोअर्स, वो जो भी उनके वर्सेज थे, जैसे जैसे वो कविता वगैरह या पोएम वगैरह हम बोलते हैं वर्सेज को, तो उनकी जो कंपाइलेशन थी वो ऐसी लैंग्वेज में करते थे जो कि अंडरस्टेबल हो, ज़्यादा समझने में आसान हो अपने फॉलोअर्स के लिए। बी, रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ प्रीस्टली क्लासेस, उन्होंने प्रीस्टली क्लास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था, कैंसिल किया था। सी, एनकरेज्ड वुमेन टू गो टू द टेम्पल्स, वुमेन को प्रोत्साहन दिया था ताकि वो टेम्पल में जा सके। डी, एनकरेज्ड आइडल वर्शिप को एनकरेज किया था। सो इसमें से कॉमन फीचर बताना आपको जो सभी भक्ति सेंट्स में आपको दिखता है। सो यहाँ पे फर्स्ट है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। फर्स्ट इज करेक्ट है। जो भी उन्होंने वर्सेस लिखा, जो भी उन्होंने पोएम वगैरह लिखी, जो भी स्टैंजा वगैरह, जैसे वो प्रचार करते थे, अलग अलग मेथड थे प्रचार वगैरह के, अपना जो भी धर्म वगैरह था उनका, तो ऐसी लैंग्वेज में प्रचार करते थे जो कि अपने फॉलोअर्स हैं, अनुयायी जिसे हम बोलते हैं, उनके लिए आसान होता था। नेक्स्ट है, भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, भक्ति मेन क्वेश्चन है, भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा शुरुआत की गई। ये बिल्कुल आपको कहीं पर नहीं पता चलेगा इसका। सो इसका आंसर है ए, अल्वर सेंट्स। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनको मुश्किल से पता होगा इन चीजों का। सो ए, अल्वर सेंट्स इज द राइट आंसर हियर। 12th है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेंट ऑफ वर्करी सेक्ट, इनमें से कौन सा सेंट है जो वर्करी सेक्ट, जो भी वर्करी सेक्ट से बिलोंग करता है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन नामदेवा, बी निम्बार्का, सी चक्रधारा, डी रामदास। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ए, नामदास। करेक्ट ऑप्शन ए, नामदेवा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग सेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 4 सेंट्स के नाम दिए गए और आपको फिर से इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है। पहले भी क्वेश्चन करवाता है, इसको भी मैं करवा देता हूँ। सो सबसे पहले कौन से सेंट आए थे ये देखते हैं 1 बाय 1 करके, कौन से थे। सेकंड नंबर सबसे पहले नामदेवा, तो सेकंड। फिर उसके बाद कौन आए, फिर उसके बाद आए कबीरदास, फिर उसके बाद मीराबाई, फिर उसके बाद नानक। सो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोड से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे फिलोसफी दी गई है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर जो भी फिलोसफर थे जिन्होंने ये फिलोसफी का फाउंडेशन की थी, स्थापना की थी, ये दिए गए हैं। और आपको यहाँ पे करेक्टली मैच ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड ऑप्शन होगा सी, द्वैतवाद माधवाचार्य। इनके द्वारा ये द्वैतवाद तो
फिलोसफी थी, और फिलोसफर जो जिसने ये ढूंढी थी फिलोसफी, फाउंडेशन की थी इसकी, माधवाचार्य उनका नाम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू जन कर्म और एंड भक्ति एज ए मीन्स ऑफ लिबरेशन। किसने कहां पर इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, आपको नजर आती है, जन की, कर्म की और भक्ति की? कौन सा ऐसी बुक थी या कौन सा ऐसा ग्रंथ था जिसमें आपको मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अद्वैत वेदांत, बी ऑप्शन विशिष्टवाद वेदांत, सी भगवत गीता, डी मीमांसा। सो ये आपको मिलती है सी, भगवत गीता में लिखा हुआ है इक्वल इंपॉर्टेंस जन कर्म एंड भक्ति के बारे में। सो ये थे आज आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल यही सारे क्वेश्चन लेके, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है। सो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।